शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, बीसीसीआई ने कोविड-19 के कारण किस टूर्नामेंट को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? आपके ऑप्शन है ए आईपीएल, बी बीपीएल, सी सीपीएल या डी डीएलएफ। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। ड्रग विभाग के द्वारा दवा की कालाबाजारी की शिकायत के बाद दवा दुकान में की गई छापेमारी। भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच जब दवा दुकानदारों के द्वारा दवा की कालाबाजारी किए जाने की शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश के बाद ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद के नेतृत्व में भागलपुर हवाई पट्टी स्थित आत्माराम मेडिकल हॉल में छापेमारी की गई। छापेमारी अभियान के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने दुकानदार को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर उपयोग में आने वाले सभी जीवन रक्षक दवाओं का उचित दाम ग्राहकों से लिए जाने की बात कही। ज्यादा वसूली जाने की बात स्वीकार की गई। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि दुकान में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। दुकानदार को सभी जीवन रक्षक दवाएं रखे जाने की बात कही गई। साथ ही उचित मूल्य पर लोगों को दवाएं दिए जाने की भी बात दुकानदार को कही गई। हम लोग जो कोरोना में जो दवा है किसी का जांच करने आए थे, जो कोरोना में दवा यूज में आता है इसी को स्टॉक के लिए हम लोग उनको कहना है कि इन सब दवाओं का आप स्टॉक रखें और पक्का बिल कर लाएँ, पक्का बिल कर बेचें, कालाबाजारी और जमाखोरी नहीं करें। इसी का हम लोग जाँच करने के लिए आए। क्या मिला सर छापेमारी में? छापेमारी के तरफ में वैसा कुछ संज्ञान में मामला नहीं आया। उनके द्वारा जो भी औषधियों का कुछ औषधियों का अभाव पाया गया है, जिसको हम लोग बोले हैं कि ऐसा कंपनी आपको कौन से मंगा कर रखिए। पैसे दीजिए अपना सर। दयानंद प्रसाद। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 भागलपुर में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की। इसके बाद सभी अधिकारियों को इसका पालन करवाने का निर्देश दिया गया। इसको लेकर भागलपुर में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी निताशा गुड़िया, एसडीएम आशीष नारायण सिंह समेत कई अधिकारियों ने शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर निरीक्षण किया। बता दें कि 7 से 11 बजे तक जरूरत की चीजें जैसे किराने की दुकान, फल व सब्जी की दुकानों को खुले रखने का निर्देश दिया गया, लेकिन सब्जी मंडियों में आज काफी भीड़ देखी गई। इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बेवजह सड़कों पर न निकलें, सब्जी मंडियों में भीड़ न लगाएं। होम डिलीवरी की जा रही है, साथ ही गली मोहल्लों में सब्जियों के ठेले भी घूम रहे हैं, वहां से ही खरीदारी करें। उन्होंने कहा कि अगर सभी नियमों का पालन हुआ तो जरूर कोरोना की चेन टूटेगी और केसेस में कमी आएगी। है ही, सब लोग जान रहे हैं। लोगों से ये अपील है, खास करके देखा जा रहा है कि सुबह के समय में 7 बजे से 11 बजे तक काफ़ी लोग भीड़ लगा रहे हैं, तो ऐसी भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनके मोहल्ले में भी ठेले पर, गाड़ी पर रख करके सब्जी एवं आवश्यक सामग्री होम डिलीवरी की व्यवस्था कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा की जा रही है, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। 10 दिन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस 10 दिन में अगर सारे नियमों का पालन हुआ तो निश्चित रूप से जो ये चेन है कोरोना संक्रमण का वो टूटेगा और केसेज जो है पूरे जिले में काफ़ी कम संख्या में, मेरा ऐसा मानना है कि 15 तारीख के बाद रिपोर्ट होगी। वरीय आईएएस अधिकारी प्रेम सिंह मीणा ने भागलपुर प्रमंडल आयुक्त का किया पदभार ग्रहण।
वरीय IAS अधिकारी प्रेम सिंह मीणा ने भागलपुर प्रमंडल आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने प्रेम सिंह मीणा को पदभार सौंपा। पदभार ग्रहण करते ही आयुक्त ने जिलाधिकारी, DIG, SSP व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। पहली प्राथमिकता ये होगी कि बिहार सरकार ने कोरोना को लेकर जो भी दिशा निर्देश जारी किए उसका अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाए। इसके अलावा जितने विकास कार्य हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं निवर्तमान प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने कहा कि भागलपुर छोड़ना व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहती थी स्मार्ट सिटी के कुछ कार्य का उद्घाटन करके जाऊं, पर वो पूरा नहीं हो सका। लोकसभा, विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराया। कोरोना के नियंत्रण के लिए भी हम सबों ने मिलकर काम किया। आपको बता दें कि प्रेम सिंह मीणा इससे पहले बिहार सरकार के वित्त विभाग में सचिव के पद पर तैनात थे। प्रेम सिंह मीणा मूलतः राजस्थान के निवासी हैं। वे 2000 बैच के IAS हैं। इससे पहले वो 2013 में भागलपुर के जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे। प्रेम सिंह मीणा को मुंगेर प्रमंडल का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है। सर, आप भागलपुर पहुंचे हैं सर, क्या प्राथमिकता होगी आज से पदभार? जैसा कि सर्वविदित है, उसमें कोविड का संक्रमण सब और है। उसमें इसके मद्देनज़र बिहार सरकार ने भी अपने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी, कोविड संक्रमण के लिए जो भी दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी हुए हैं उसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पब्लिक को भी कष्ट नहीं हो। कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी एक्टिविटीज़ चलती भी रहे उसमें। और 8 जिलों का प्रभार जो कमिश्नरी का मुझे मिला है, और सभी जिलों में जो भी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ रहेंगे कोविड के मद्देनज़र, इंटर जिला कोऑर्डिनेशन का कुछ हो, राज्य सरकार से कुछ इश्यूज़ को कोऑर्डिनेट करना हो, उसको कोऑर्डिनेट करके और इस महामारी को मुख्य रूप से खत्म किया जाएगा, ये प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जितने भी विकास, रेवेन्यू और सरकार की अन्य स्कीम्स हैं वो भी रहेंगे, लेकिन प्राथमिकता कोविड की ही रहेगी। और इंटर जिला कोऑर्डिनेशन की मुख्यतः रहेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद भागलपुर की जनता का भी इसमें सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। गाँव के सहयोग के निश्चित रूप से इस महामारी में वो पाया नहीं जा सकता। मेरी सबसे यही विनती रहेगी कि जो भी कोविड का प्रोटोकॉल बिहार सरकार ने और तय किया है उसका सभी लोग पालन करें, सभी लोग सुरक्षित रहें। मैम के कार्यकाल में काफ़ी सारे काम हुए, अब जो भी काम अगर बचे हैं तो उसको किस तरह से सब निश्चित तौर पर हमारी वरीय कलीग है मैम, और उनके टाइम पे काफ़ी काम हुए हैं भागलपुर में, और उनका मार्गदर्शन न केवल भागलपुर में ही वरन उनकी पोस्टिंग में भी हमें मिलता रहा है। तो हमने जहाँ छोड़ा निश्चित रूप से उसको और आगे ले जाया जाएगा और उसको गति प्रदान की जाएगी। कभी भी मैम के एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी उसमें तो बेहिचक मैम से भी अनुरोध है और हमेशा मिलता ही रहा है, सहयोग मिलेगा और निश्चित तौर पर इस विकास की गति को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। नया प्रभार मिला आपको, भागलपुर छोड़कर आप जाएं, क्या भागलपुर छोड़ने में व्यक्तिगत रूप से तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ काफ़ी समय हम लोग कार्य किए। यहाँ पर काफ़ी लगभग 2.5 साल की अवधि में हम लोग रहे और लोकसभा निर्वाचन, उसके बाद विधानसभा इलेक्शन काफ़ी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, न केवल भागलपुर में बल्कि मुंगेर प्रमंडल में भी सब जगह। और लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा कार्य सब लोगों ने किया कोरोना के नियंत्रण करने में। अभी भी कोरोना के नियंत्रण हम लोगों की प्राथमिकता है, तो इन सभी में काफ़ी अच्छा काम हुआ। और मुझे लगता है कि अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया कि सब जगह शांति रहे और काम जो है वो हो जाए। क्या कमी रह गई भागलपुर आपसे? मेरी 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग जगहों पर अपराधियों ने मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर 3,95,000 रुपए की कर ली चोरी। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग जगहों पर अपराधियों ने मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर 3,95,000 रुपए की चोरी कर ली। पहला मामला कबीरपुर निवासी सरवर इमाम के साथ हुआ।
सरवर इमाम ने बताया कि वो खलीफाबाग चौक स्थित HDFC बैंक से पैसा निकालकर शाह मार्केट सामान लेने गया। उसके बाद भागलपुर के करमनचक स्थित लकी मेडिकल दवा खरीदने पहुंचा और दवा खरीद कर दिया वो डिक्की में रखने लगा तो डिक्की में रखा 3 लाख रुपया गायब पाया, जिसकी सूचना जोगसर थाना पुलिस को दी गई। वहीं कुछ देर बाद HDFC बैंक से ही परबती निवासी शिक्षक महेंद्र प्रसाद के द्वारा 95,000 रुपया निकालकर स्कूटी की डिक्की में रखे पैसे की चोरी होने की बात की शिकायत जोगसर थाने में की गई। पुलिस दोनों मामलों की तहकीकात में जुट गई। बोले विधायक गोपाल मंडल, विपक्ष के विधायक होते तो बहुत ज्यादा बैरिकेटिंग तोड़ देते। विधायक ने कहा शौच भी लगा था और भूख भी, इसलिए तोड़ दिया बैरिकेटिंग। नौगछिया स्टेशन रोड से बैरिकेटिंग हटाने का वीडियो वायरल होने के बाद बुधवार को नौगछिया के राज पैलेस में पत्रकारों से मुखातिब गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज गोपाल मंडल ने कहा कि गनीमत है कि वे सरकार में हैं, अगर सरकार में नहीं रहते तो कई बैरिकेटिंग तोड़ देते। विधायक ने कहा कि जिस जगह पर बैरिकेटिंग किया गया है वह मुख्य सड़क है, वहां पर बैरिकेटिंग नहीं बल्कि बैरियर लगाना चाहिए था ताकि आवश्यक सेवा बाधित ना हो। जब विधायक से यह सवाल पूछा गया कि इस आशय की सूचना उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारी को क्यों नहीं दी तो उन्होंने कहा कि उन्हें जल्दी थी, एक तरफ भूख लगी थी और दूसरी तरफ शौच लगी थी, इसी कारण उन्होंने बैरियर तोड़ दिया। विधायक ने कहा कि उस वक्त उनके वाहन पर एक रोगी भी था जिसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाना था। विधायक ने कहा कि कई एम्बुलेंस को भी इस बैरिकेटिंग के कारण रास्ता बदलना पड़ा। विधायक ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर बैरिकेटिंग को नहीं तोड़ा है, उन्हें निकलना था, वे हटाकर निकल लिए और दुकानदारों को भी बोल दिया कि पुलिस और प्रशासन का आदमी पूछे तो बोल देना कि विधायक ने बैरिकेटिंग हटाया है। विधायक ने प्रेस वार्ता में पुलिस पर जमकर हमला बोला। विधायक ने कहा कि नौगछिया थाने में मुंचुन या चुनचुन नाम का कोई मुंशी है जो दुकानदारों के दुकानों का फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करता है और खुलेआम प्रत्येक दुकानदार से 2,000 रुपए की वसूली करता है। विधायक ने कहा कि उन्हें पता चला है कि पुलिस उन पर प्राथमिकी कराने के मूड में है, वे केस मुकदमा से नहीं डरते हैं, कई बार वे केस मुकदमा और जेल देख चुके हैं, इसलिए वे डरते नहीं हैं। विधायक ने दूसरे क्षेत्रों और एक खास जाति का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार भी उन क्षेत्रों में क्यों नहीं बैरिकेटिंग लगाया गया जहां कमजोर वर्ग के लोग हैं, सिर्फ वहीं पर बैरिकेटिंग लगाया गया। विधायक ने कहा कि जनता के हित के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में 35 बेड और 55 ऑक्सीजन सिलेंडर रहने के बाद भी एक भी मरीज को भर्ती नहीं किए जाने की बाबत विधायक ने कहा कि वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की बिक्री होती है, सरकार जनता के नाम पर खर्च कर रही और सरकार के छोटे मुलाजिम जमकर लूट मचाए हैं। विधायक ने कहा कि नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के हालात से अवगत हैं और जल्द ही वे अस्पताल में छापा मारेंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था को हर हालत दुरुस्त किया जाएगा। विधायक ने कहा कि आजकल मैं मायागंज में अधिकतर समय बिता रहा हूं, वहां पर गोपालपुर विधानसभा समेत आसपास के कई जिले के रोगी इलाज के लिए आते हैं और वे दिन भर ऐसे लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था करवाते हैं। विधायक ने प्रेस वार्ता में भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, विधायक प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती, चिकित्सा प्रकोष्ठ जदयू के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार, विधायक के पीए मुन्ना जायसवाल समेत अन्य जदयू नेता भी मौजूद थे। मेन रोड पर हमारा ये कहना, ब्रेकेटिंग से कोई दोष नहीं। हम जब घुसे, हम एसडीओ और डीएसपी साहब से मिल के मार्केट चले गए 6:30 बजे। हम जब इधर से गए तो भाई गौशाला वाला रोड में, कहने का मतलब जिधर उस जगह पोस्ट ऑफिस के निकट उसी जगह बैरिकेटिंग था। फिर घुमा के हम उसी जगह से राणा जी का जहाँ कार्यालय था या थार जेडी का, उसके कट के फिर चला आए यहाँ। अब फिर जब आते हैं तो देखते हैं स्टेशन के पहले एक बैरिकेटिंग है। हमारा ये कहना है, ये बैरिकेटिंग का विरोध नहीं करते हैं, हमारा एक कहना है कि उसमें बैरियर लगाना चाहिए, एक सिपाही को दे दे, ईटा उसमें बांध दे, छत्ता लगा के या किसी के दुकाने में बैठ के गिरावे हटावे। हमारे क्या बैरिकेटिंग तोड़ने का कोई मकसद नहीं। आखिर हमारे से एमएलए को दिक्कत हो रहा है, बाजार से घुस गए, कैसे निकलेंगे, तो आम पब्लिक का क्या दशा होगा। और एक बात, मुख्य बात सुन लीजिए कि 2 एम्बुलेंस वहाँ से घुरा है, अस्पताल जा रहा था नहीं जा सका, और एक एम्बुलेंस में कोरोना पॉजिटिव था, वो अस्पताल ले जाने कर में ऑक्सीजन जरूरी था, वहाँ से फिर भागलपुर चल दिया। वो पता नहीं चला है कि कौन कोरोना पॉजिटिव था, और पुल पर भी जाम था और वहीं पर वो डेथ कर गए। ये स्थिति है। प्रशासन सरकार का जो निर्देश है, गाइडलाइन है कि भाई क्या सुविधा, कैसे कोरोना से हम लोग बचें, तो कोरोना से बचेंगे क्या, रोगी हो के हम लोग मर रहे हैं।
ये कहानी है। तो हम जो तोड़ ताड़ किए, हमको निकलना था ना, हम ऐसा नहीं ब्रेकेटिंग लगा है जानबूझ के हम तोड़े, हमको निकलना था, निकलते तो कैसे निकलते, इसलिए हम हटा दिए। हटा के हम दुकान वाले को बोले चला आओ पकड़ो सबको, इसको हटाओ। हटा के हम पार कर गए। ठीक उसी टाइम में मेरे सामने में एक पिकअप कोई सामान था आया और वो अंदर घुसा। अब रात में दिन में तो लॉकडाउन में नहीं हटबैक अपनो की जरूरी। अरे भैया केकरा कहती है के छले नो जरा थानेदार का बोला लेबे सर, बोला लेती है सर, तुरंत आ भी जेती सर। और तुरंत आ भी तो फर्म पड़ी है। ये अगर किसी को हटाने के लिए कहते वीडियो कॉलिंग करके उस पर मुकदमा हो जाता है। आप जानवे नहीं करते हैं। हम तो आगे, हम तो सेना कहा जाए या राजा कहा जाए, हम लड़ाकू आदमी है ना, इसलिए अपने से काम करते हैं। हम स्पॉट पर किसी कार्यकर्ता को कुछ होगा तो सीधे बंदूक राइफल लेके उतरेंगे, देना होगा दे ही देंगे। आपका सर फॉलो अगर कोई कार्यकर्ता करने लगे तो वो तो जेल चला जाएगा सर। हाँ जेल चला जाएगा, मुकदमा अभी। लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ सर, इसमें कुछ होगा भी नहीं। क्यों होगा? गलत करवे नहीं किया भाई। आम पब्लिक, हमारा ये कहना ब्रेकेटिंग का विरोध नहीं है। बैरियर आप लगाइए, उसमें 2-4 ठो ईटा रखिए, बैठे रहे सिपाही, गिरावे उठावे गिरावे उठावे। ये बात बोलती है सर, मानी लेती है नहीं यहाँ का प्रशासन अपना बात। किसको बोलने के लिए जाएंगे? हम जब फंस गए, हमको पैखाना लगा हुआ था, हम कैसे वहां से निकलते? दोनों चीज था, पैखाना भी लगा हुआ था, भूख भी लगा हुआ था। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। लॉकडाउन के पहले दिन नवगछिया के एसपी और एसडीओ ने खुद छोटे बड़े वाहनों की जांच की। वसूल किया गया जुर्माना, दुकानदारों पर भी की गई कार्रवाई। सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के पहले दिन नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज और एसडीओ इंजीनियर अखिलेश कुमार के नेतृत्व में नवगछिया अनुमंडल की विभिन्न जगहों पर सघनता पूर्वक वाहन जांच की गई और वाहनों के परिचालन पर निगरानी भी की गई। इस क्रम में पदाधिकारियों की टीम ने नवगछिया 0 माइल खरीक बस स्टैंड, झंडापुर बिहपुर बस स्टैंड और नारायणपुर खगड़िया बॉर्डर पर सघनता पूर्वक जांच अभियान चलाया। जांच के क्रम में पदाधिकारियों ने बस समेत छोटे बड़े यात्री वाहनों के चालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे क्षमता से कम यात्रियों को अपने वाहनों पर बिठाएं। दूसरी तरफ निजी वाहनों के परमिट की जांच की और वैसे वाहन चालक जो अनाधिकृत रूप से परिचालन कर रहे थे उन्हें वापस लौटा दिया गया। इस क्रम में कई वाहनों और उसके चालकों पर फाइन भी किया गया। इस क्रम में 28 वाहन चालकों से कुल मिलाकर 22,500 रुपए जुर्माना की वसूली भी की गई। वहीं दूसरी तरफ इस क्रम में मास्क नहीं पहने कुल 48 लोगों से पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने 2400 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि हर हालत में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना ही प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि कोरोना को हम मात तभी दे सकते हैं जब हम लोग सरकार की गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। नवगछिया के एसपी ने कहा कि झंडापुर में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 2 दुकान लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए खुली थी। दोनों दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। एसपी ने कहा कि 0 माइल में एक बस क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाकर भागलपुर जा रहा था। पुलिस ने बस को रोककर बस चालक के विरुद्ध कार्रवाई की है और बस को भी जब्त कर लिया गया। एसपी ने कहा कि लॉकडाउन के संदर्भ में सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए, जिससे सोशल मीडिया और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाया गया है। वे लोगों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन पर जारी किए गए सरकार के निर्देशों का 100% पालन करें। पदाधिकारियों की टीम में नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार, प्रोबेशनरी डीएसपी अशोक कुमार, इंस्पेक्टर मार्कंडे सिंह, परबत्ता, खरीक, ढोलबज्जा, कदवा, रंगरा, नारायणपुर, झंडापुर के थानाध्यक्ष मौजूद थे। चलती है बस, क्या नाम हुआ? ललन। आपको मालूम है बिहार में लॉकडाउन लग गया? सर मालूम है, ये चढ़ा है, हम तो रोक नहीं रहे आगा में पैसेंजर खड़ा तो कैसे हम चढ़ा देंगे सर, बताइए। कहाँ पे चढ़ा है? ये मकनपुर सर, ये चढ़ा। कहाँ जाएगा? है नवगछिया तक, अति भागलपुर तक, 0 माइल। जब मालूम है लॉकडाउन लग गया, बस में 50% से कम लोगों को बैठाना है। हाँ सर। आप क्या हैं गाड़ी के? चालक है। गाड़ी कहाँ की है? क्या नाम है गाड़ी का? उज्जवल। उज्जवल।
लॉकडाउन का पहला दिन है, 5 तारीख से 15 तारीख तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसमें क्या किस तरह से पुलिस कार्रवाई करी सख्ती अपना रही है लॉकडाउन के? सबसे पहले ये कि लॉकडाउन का जो आदेश है लगभग मीडिया के सभी ग्रुप पे, प्रिंट मीडिया सभी में आ गया ना, और लोगों को मालूम हो गया है कि लॉकडाउन में कौन कौन सी सेवाएँ जारी रहेगी, कौन कौन सी सेवाएँ जारी नहीं रहेगी। हम लोग पूरा भी एरिया घूमे, हमारे साथ में SDO साहब हैं, SDPO साहब हैं, लगभग हर जगह इसका पूर्णतः अनुपालन हुआ है। उस बाज़ार में मैं देखा झंडापुर में 2 दुकान खुला था, 2 या 3 दुकान खुला था, उससे FIR दर्ज की जा रही है। यानी जहाँ भी इसका उल्लंघन हो रहा है वहाँ FIR दर्ज की जाएगी। और किस तरह से इसको लागू करने के लिए सड़क पर देखिए, सबसे पहली बात है कि लोगों को जानकारी दी जाए। तो फर्स्ट तो मीडिया के माध्यम से, पेपर के जानकारी दे दी गई है ना। हम लोग माइकिंग काफ़ी करवा रहे हैं, रास्ते हर गाड़ी जितनी थाना गाड़ियाँ हैं सभी में माइक लगा हुआ है। हम लोग माइकिंग भी करवा रहे हैं, लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं और लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। इक्का दुक्का है जो जानकारी के अभाव में बाहर निकल गया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, फाइन भी की जा रही है। तो सड़क पर किस तरह से इसका अनुपालन किया जा रहा है? बाहर से किस तरह, कौन कौन गाड़ी को जाना है नहीं जाना है, किस तरह का? हमने पहले कहा है ना, आवश्यक सेवा से जुड़ी हुई ना, कुछ अपवाद ऐसी सेवाएँ हैं जिसे जो भारी वाहन ट्रक का आवागमन रहेगा, 7 से 11 तक सब्जी है, फल का दुकान है, आवश्यक से जुड़ा हुआ वो मतलब खुला रहेगा। उसे डिटेल में आदेश दिया भी गया है, वो हर पेपर में भी आ गया है ना, और सोशल मीडिया भी आ गया है ना, उसको लोग पढ़ें, देखें, समझें। बस के लिए क्या बस में है कि 50% रहेंगे ना, और वो आदमी रहेंगे जो किसी प्लेन से उतरे हैं तो बस में जाएंगे, कोई साधन नहीं है, ट्रेन से उतरे हैं तो वो बस से जाएंगे, या लंबी सेवा की दूरी जा रहे हैं ना, यहाँ से हमें जाना है, क्या कहते हैं ना, दूसरा स्टेट जाना है, वेस्ट बंगाल जाना है, उसका पैसेंजर मात्र गाड़ी में बैठेगा, वो भी 50% ही। जैसे वो देखिए अभी बस सामने देखिए ना, उसको हम लोग जब हम लोग किया है, हम उसको केस करने जा रहे हैं क्योंकि बस में खचाखच भरा पड़ा हुआ। किस तरह की सर कार्रवाई की जा रही है लॉकडाउन को लेकर? अभी कल सरकार की तरफ से लॉकडाउन इम्पोज हुआ है, तो उसी का अनुपालन करवाने के लिए हम लोग मॉर्निंग में निकले हैं। और चूँकि लोगों को जानकारी भी होना चाहिए, जागरूकता भी फैलाना चाहिए और शक्ति भी होना चाहिए, तो उसी आलोक में हम लोग SP साहब के आदेश से निकले हैं कि सुबह से ही लोगों को मालूम पड़े कि नहीं लॉकडाउन है, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है। अपने नवगछिया में कोविड का केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए यहाँ के लोगों को और भी जागरूक होना चाहिए कि बेवजह हमको नहीं निकलना है। तो सर ये मतलब कहाँ किस किस चौक पर चल रहा है? हर एक थाने को बोला गया है अपने अपने क्षेत्र में निकल करके लॉकडाउन करवाएं, लोगों को समझाएं, बताएं। अगर जो लोग नहीं मानते हैं उनके ऊपर में या तो केस करेंगे या फाइन वाइन जो भी व्यवस्था है उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। नारायणपुर में SP, SDM, SDPO सहित पदाधिकारी ने मथुरापुर बाजार का लिया जायजा। नारायणपुर प्रखंड के मथुरापुर बाजार में बुधवार को नवगछिया पुलिस कप्तान सुशांत कुमार सरोज, SDM इंजीनियर अखिलेश कुमार, SDPO दिलीप कुमार समेत पदाधिकारी की टीम ने कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया और व्यवसायी वर्ग को कोरोना महामारी में सहयोग कर दुकान बंद कर घर के अंदर रहने की अपील की। साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर के दुकानदार गाइडलाइन के अनुसार समय का पालन करने को कहा। साथ ही सब्जी मंडी को भी सनलाइट रेलवे ग्राउंड पर खुले जगह में लगाने को कहा गया। कंटेनमेंट जोन के अंदर मनोज किराना स्टोर को खोलकर चलाने पर दुकान को सील कर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। वहीं मौके पर BDO हरिमोहन कुमार, CO अजय सरकार, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सुभाष गुप्ता, भवानीपुर थानाध्यक्ष रमेश शाह, ASI रवि कुमार, ASI हसीन अहमद खान समेत अन्य मौजूद थे। नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 210 लोगों का किया गया वैक्सीनेशन। अफवाहों पर ध्यान न दे लोग, PHC आकर करवाएं अपना वैक्सीनेशन। डॉक्टर वरुण। नवगछिया PHC में बुधवार को 210 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। जानकारी देते हुए नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर वरुण ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद सभी लोगों की स्थिति सामान्य है, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। डॉक्टर वरुण ने कहा कि नवगछिया PHC से अब तक 20,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिनमें एक भी शिकायत सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना से लड़ाई आसान हो जाती है, फिर भी पर्याप्त वैक्सीन रहने के बावजूद लोग काफी कम संख्या में वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं। ये स्थिति चिंतनीय है क्योंकि कोरोना अपने भयावह रूप में आ चुका है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के संदर्भ में तरह तरह की अफवाहें लोगों के द्वारा फैलाई गई, जो कि बकवास से ज्यादा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों को सबसे पहले आकर PHC में अपना वैक्सीन लेना चाहिए,
क्योंकि ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे कोरोना संक्रमण और उससे क्षति होने का खतरा अधिक रहता है। इसलिए जिन लोगों को भी डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो लोग पीएचसी जल्द से जल्द आकर अपना वैक्सीनेशन करवा लें। डॉक्टर वरुण ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद हल्का बुखार आता है, इस बात में सच्चाई है, लेकिन ये बुखार मानव शरीर पर किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता। अगर व्यक्ति को वैक्सीनेशन के बाद बुखार आए तो ये मान लेना चाहिए कि व्यक्ति अपना काम सफलतापूर्वक शुरू कर चुका है। इसलिए लोगों को अफवाहों से बचते हुए पीएचसी आकर जरूर वैक्सीन लगवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल नवगछिया पीएचसी में 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर का भी वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जा रहा है। नवगछिया अधिवक्ता मुकेश चंद्र के निधन पर शोक सभा का आयोजन। जहानवी चौक जयमंगल टोला निवासी अधिवक्ता से अखिल भारतीय अंगिका साहित्य विकास समिति के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मुकेश चंद्र शर्मा के कोरोना संक्रमण से निधन हो जाने पर जयमंगल टोला में शोक सभा का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर अंगिका के प्रथम ध्वनि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश आत्मविश्वास ने कहा कि डॉक्टर मुकेश चंद्र शर्मा के निधन से अंगिका भाषा के अपूर्ण क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। मौके पर ही गंगोत्री जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन कुमार ने कहा कि हमारे जहनु वंशज एक तेज तर्रार अधिवक्ता इस दुनिया में नहीं रहे, जिसका उन्हें गहरा दुख है। वहीं इस अवसर पर कवि श्रवण बिहारी, अभिनेता अजय साहू, प्रभात कुमार, राम प्रपेश सिंह, अधिवक्ता डॉक्टर मुकेश शर्मा सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया में 51 कोरोना संक्रमित लोगों की हुई पहचान। नवगछिया मंडल अस्पताल में बुधवार को किए गए कोरोना जांच में कुल 51 कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान की गई है। जानकारी देते हुए नवगछिया के स्वास्थ्य प्रबंधक राजीव प्रधान ने बताया कि सबों की स्थिति ठीक ठाक थी और सबों को होम आइसोलेशन पर रहने की सलाह दी गई है, जबकि अस्पताल स्तर से सबों को दवा भी उपलब्ध करा दिया गया है। पीएससी नारायणपुर में 122 लोगों का एंटीजन जांच, 10 मिले कोरोना संक्रमित। पीएससी नारायणपुर में बुधवार को पीएससी प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार की देखरेख में 122 लोगों का कोरोना एंटीजन जांच किया गया, जिसमें संदिग्ध 50 लोगों का सैंपल आरटीपीसीआर जांच के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर भेजा गया। जांच के दौरान 10 लोग संक्रमित मिले हैं। उक्त जानकारी देते हुए पीएससी प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि जांच के दौरान एक पीएससी कर्मी समेत कंटेनमेंट जोन मधुरापुर बाजार एवं चौहद्दी मौजमार्ग से 2-2, चक्रामी नगर पारा से 1-1 संक्रमित मरीज मिले हैं। साथ ही पटना और भागलपुर के बाबूपुर से 1-1 संक्रमित पाए गए हैं। पीएससी से सभी संक्रमित मरीज को दवाई उपलब्ध कराकर परिजन व आम लोगों से बचाव के साथ होम क्वारंटीन रहने के साथ गाइडलाइन पालन करने का निर्देश दिया गया है। बैरिकेडिंग की कराई गई जांच तो कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा बैरिकेडिंग भी यथावत और बीडीओ ने कहा बैरिकेडिंग हो गई थी क्षतिग्रस्त। गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल द्वारा बैरिकेडिंग हटाए जाने के बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी और नवगछिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने मामले की जांच की है। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन ने अपनी जांच रिपोर्ट को समर्पित करते हुए कहा कि वे वायरल वीडियो की सत्यता की जांच करने स्थल पर गए तो उन्होंने बैरिकेडिंग को यथावत और सुरक्षित देखा। दूसरी तरफ नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि बैरिकेडिंग क्षतिग्रस्त थी और जब उन्होंने आसपास के लोगों से पता किया तो उन्हें पता चला कि गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल ने बैरिकेडिंग को हटाया था। नवगछिया डिलीवरी बॉय से अपराधियों ने 20,000 रुपए और 2 मोबाइल की छिनतई। नवगछिया थाना क्षेत्र के बाबा बिशु राउत सेतु पथ पर एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए अपराधियों ने फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी बॉय रंगरा के बनिया निवासी बिक्की कुमार से 20,000 रुपए और 2 मोबाइल की छिनतई कर ली है। डिलीवरी बॉय ने घटना की सूचना कदवा और नवगछिया पुलिस को दी है। नारायणपुर के मधुरापुर बाजार में लॉकडाउन के नियम को तोड़कर दुकान चला रहा दुकानदार हुआ दुकान सील। बुधवार की रात्रि मधुरापुर ईसा पथ में मधुरापुर के मनोज शर्मा किराना का दुकान खोलकर सामान बेच रहा था। सूचना पर भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार शाह सिविल ड्रेस में पहुंचे। जानकारी सही पाने पर मजिस्ट्रेट पंकज कुमार के बयान पर मनोज शर्मा पुत्र सूरज कुमार को हिरासत में ले लिया। श्री रमेश ने बताया कि दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होगी। मौके पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सुभाष कुमार, एएसआई रवि कुमार भी उपस्थित थे। विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल,
ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल।